नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पुतिन और रूस की कमर तोड़ने के लिए ट्रंप ने तमाम कोशिशें कर ली कि किसी तरह पुतिन झुक जाएं और वो रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुकवा पाएं। लेकिन ट्रंप अपनी कोशिशों में हर बार फेल साबित हो रहे हैं। ना पुतिन उनकी बात मान रहे हैं और ना ही ये युद्ध समाप्त हो पा रहा है। अब ऐसे में देखिए, अमेरिकी नेताओं ने ट्रंप के सपनों पर उस वक्त पानी फेर दिया जब जो ट्रंप कोशिश कर रहे थे उसको साइडलाइन करते हुए सीधा सीधा भारत पर भरोसा जता दिया। अमेरिकी सीनेटर का एक बड़ा बयान सामने आया है और उस बयान में उन्होंने सीधे सीधे ट्रंप के न सिर्फ सपनों को चकनाचूर कर दिया है, ट्रंप जिस तरीके से महान बनने की कोशिश कर रहे थे उस महानता पर पानी फेर दिया है, बल्कि सीधे सीधे उन्होंने खुला कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत ही अब रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त करवा सकते हैं और इसके लिए बाकायदा उन्हें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और हो सकता है जो अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं ये युद्ध की वजह से वो रिश्ते तनावपूर्ण ना हो पाए। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला समझाते हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए भारत से अपने प्रभाव को इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। यानी कि अब सीधा सीधा भारत से अनुरोध कर दिया गया है कि वो ये युद्ध समाप्त करवाएं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया, बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने भारत पर भरोसा जताया कि अब इस युद्ध को कोई समाप्त कर सकता है तो वो भारत है। अमेरिकी सीनेटर ने कहा, अगर भारत के जरिए ये युद्ध समाप्त होता है तो ये भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यानी कि जो ट्रंप महान बनकर पूरी कोशिश दिखा रहे थे, ट्रंप ये जता रहे थे कि वही हैं जो ये युद्ध समाप्त करवा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अमेरिकी सीनेटर ने साफ साफ बयान में कह दिया है कि भारत को अब पुतिन से बात करनी चाहिए क्योंकि रूस और भारत के संबंध अच्छे हैं और हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी आग्रह करें तो ये युद्ध समाप्त हो जाए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए भारत से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। अगर भारत के जरिए ये युद्ध समाप्त होता है तो इससे भारत और अमेरिका के संबंधों में बेहतर होंगे और एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। पोस्ट में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। लिंडसे ग्राहम ने जो अपना पोस्ट लिखा है उसमें कहा है, जैसा कि मैं भारत में मौजूद अपने दोस्तों से कहता हूं, भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वे एक सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। वे काम है राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन में हो रहे खून खराबे को रोकने की कोशिश में मदद करना। ग्राहम ने रूस से भारत के तेल खरीद का भी जिक्र किया और कहा, भारत पुतिन से सबसे सस्ते तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इस तेल खरीद के जरिए मिले पैसे से ही पुतिन की युद्ध मशीन को मदद मिल रही है। तो बाकायदा उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच कुछ हालिया फोन कॉल का जिक्र करते हुए ग्राहम ने कहा, मुझे उम्मीद है पीएम मोदी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को यूक्रेन में हो रहे खून खराबे को रोकने में जो कोशिश कर रहे हैं उसमें भारत कदम बढ़ाए। इस तेल खरीद के जरिए मिले पैसे से ही वो युद्ध मशीनरी खरीद रहा है। मेरा हमेशा से यही मानना है कि इस मामले में भारत प्रभाव से असर पड़ेगा। जैसे कि मैं भारत में मौजूद अपने दोस्तों से कहता हूं, भारत और अमेरिका के संबंध तभी मजबूत होंगे जब आगे कदम बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप का यूक्रेन में हो रहा खून खराबा रोकने की कोशिश में भारत मदद करेगा। मुझे उम्मीद है पीएम मोदी ने पुतिन के साथ अपने हालिया फोन कॉल में यूक्रेन के इस युद्ध को न्याय संगत, सम्मानजनक और हमेशा के लिए विवाद खत्म करने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मेरा हमेशा से यही मान रहा है कि इस मामले में भारत का प्रभाव, मुझे उम्मीद है कि वो बुद्धिमानी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी सीनेटर और कैसे उन्होंने अब ट्रंप को दरकिनार कर सीधा सीधा भारत पर उम्मीद जता दी है। प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद जता दी है कि अब जो यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त होगा वो सिर्फ भारत की कोशिश से होगा, क्योंकि भारत जो है वो रूस का दोस्त है और अमेरिका को भी पता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कदम आगे बढ़ाएंगे, पुतिन से बातचीत करेंगे तो हो सकता है ये आने वाले वक्त में ये युद्ध समाप्त हो जाए। तो जो पूरी कोशिशें थी ट्रंप की कि किसी तरह भारत को तोड़ दें, किसी तरह भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ दें, भारत का तेल व्यापार रूस से बंद करवा दें, वो कोशिशों पर पानी तब फिर गया जब भारत झुका नहीं। भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि भारत अपने देश के हित के लिए हर सही कदम उठाएगा, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, दबाव में नहीं आएगा। ऐसे में अब
ना सिर्फ ट्रंप को यह लग गया है कि टैरिफ बम फोड़ना भी भारत पर काम नहीं आ रहा है, टैरिफ वाली धमकी भी भारत को झुका नहीं पा रही है, और उनके नेताओं को भी समझ में आ गया कि ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं लगातार भारत से रिश्ते बिगाड़कर, भारत पर लगातार टैरिफ ठोककर, तो वो टैरिफ जो है उल्टा अमेरिका पर भी भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिकी नेताओं ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह कर दिया है, सीधे सीधे भारत से आग्रह कर दिया है कि वो किसी तरह आगे बढ़ें और रूस से बातचीत करें और ये युद्ध रुक पाए। आपको याद होगा कि पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम बार कॉल किए गए, फोन कॉल पर बातचीत कर पुतिन से आग्रह किया गया कि ये युद्ध रोक दो, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ट्रंप जो है पूरी दुनिया में अपने आप को शांति दूत साबित करना चाहते थे। ट्रंप साबित करना चाहते थे कि जितने भी देशों के बीच रिश्ते बिगड़े हैं, जितने भी देशों के बीच तनाव हुआ है, उन सभी देशों में शांति स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन रूस और यूक्रेन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। ना तो डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी कोशिशें थी वो काम आ पाई, ना वो भारत को झुका पाए, ना ही वो पुतिन को झुका पाए, और उन्होंने यूक्रेन का साथ देकर रूस पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले करवाकर भी लाख कोशिशें की कि किसी तरह यूक्रेन जो है वो ताकतवर उसे दिखाकर पुतिन का हाल बुरा करवा दिया जाए, किसी तरह रूस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन ना पुतिन रुके और ना ही पुतिन के जितने भी दोस्त देश हैं उन्होंने उनसे दोस्ती तोड़ी। ना भारत रुका, ना ही चीन रुका। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी चाल में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से अब अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सीधा सीधा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया है, और इस पोस्ट में सीधा सीधा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर विश्वास जता दिया है और कहा है, जैसा कि मैं भारत में मौजूद अपने दोस्तों से कहता हूं, भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वे एक सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। वे काम है राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन में हो रहे खून खराबे को रोकने की कोशिश में मदद करना। ग्राहम ने भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उसका भी जिक्र किया और सीधा सीधा कहा कि भारत जिन पैसों से रूस से तेल व्यापार करता है उन्हीं पैसों से युद्ध मशीन रूस खरीद रहा है। तो ऐसे में ये युद्ध रुक नहीं पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी ने पुतिन के साथ अपने हालिया फोन कॉल में यूक्रेन से इस युद्ध का न्याय संगत, सम्मानजनक और हमेशा के लिए विवाद खत्म करने वाला प्रस्ताव को स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि इस मामले में भारत का प्रभाव है, और मुझे उम्मीद है कि वो बुद्धिमानी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अब सीधे तौर पर पुतिन की तरफ जो अमेरिकी नेता हूं उनकी तरफ से सीधा सीधा भारत पर भरोसा जता दिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कदम आगे बढ़ाएंगे, रूस यूक्रेन का युद्ध अब भारत रुकवाएगा, या फिर ट्रंप जो है अपनी चाल में चारों तरफ से घिर जाएंगे। क्योंकि अमेरिकी नेताओं ने सोचिए डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास जताना अब कम कर दिया है, क्योंकि जितनी कोशिशें ट्रंप को करनी थी, धमकी देना, टैरिफ बम फोड़ना, लोगों को धमकाना, सब कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि अमेरिकी नेता अब सीधे सीधे भारत पर, प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जता रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि भारत का अगला कदम कैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए झटके वाला होता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से बातचीत कर ये युद्ध रुकवा देते हैं तो वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो महान देश के पावरफुल नेता बनते हैं उनकी सारी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।